नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। विश्व पर्यावरण दिवस। हिमाचल के 4 गांव बनेंगे इको विलेज। 5 वर्ष में खर्च होंगे 50 लाख। हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष 4 इको गांव इको विलेज के रूप में विकसित किए जाएंगे। इसमें जिला शिमला के चौपाल ब्लॉक का खंगना, ब्लॉक रोहडू की लोअर कोटी पंचायत का सिद्ध रोटी, जिला ऊना के अंप ब्लॉक का गांव छपरो और जिला हमीरपुर की नेरी पंचायत का बलेटा गांव शामिल है। इस योजना के तहत इन गाँवों में 5 वर्षों तक करीब 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग इन गाँवों के लिए 4-4 लाख का बजट जारी करता है। अन्य योजनाओं के साथ कवरेज का खर्च दिया जाता है। ये गाँव वर्ष 2022 में चयनित किए गए हैं। इको विलेज योजना का उद्देश्य संसाधनों की कमी, बदलती जलवायु और संबंधित पर्यावरण चुनौतियों से निपटने के लिए कुशल गांव समुदाय का निर्माण करने और अपने कौशल और दक्षताओं को विकसित करने के तौर तरीकों को तैयार करता है। पर्यावरण संरक्षण और कूड़े का निष्पादन करने पर भी कार्य किया जाएगा। योजना का उद्देश्य संसाधनों की कमी, बदलती जलवायु और संबंधित पर्यावरण चुनौतियों से निपटने के लिए कुशल गांव समुदाय का निर्माण करने और अपने कौशल और दक्षताओं को विकसित करने के तरीके तैयार करता है। प्रदेश में इससे पहले 13 इको विलेज बनाए गए हैं। इसमें जिला मंडी के जंजैली व गांव लेह, सिरमौर का देवथल, बगौली, किन्नौर से कमरू गांव, बिलासपुर से गांव टेपरा और कंदरौर और सोलन का महोग, कुल्लू का शलीन, कांगड़ा का विलेज कोरी, विलेज बीड़, ऊना का चंगर, चंबा का गांव भंजरू, हमीरपुर के गांव लग मंडी को वर्ष 2020 में आदर्श इको विलेज के तहत विकसित किया गया। योजना के तहत उन गांवों का चयन किया जाता है जिनकी जनसंख्या 200 से अधिक होती है। उधर पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक डीसी राणा, चीफ साइंटिस्ट अफसर डॉक्टर सुरेश खत्री, हमीरपुर के नोडल अधिकारी डॉक्टर मनुम शर्मा ने कहा कि प्रदेश में इको विलेज बनाए जा रहे हैं। विकास अधिकारी अभिनीत कात्याल ने कहा कि नेरी पंचायत के बलेटा गांव को मॉडल इको विलेज योजना के तहत चयनित किया गया है। हिमाचल में अब मौके पर चालान भुगत सकेंगे वाहन मालिक। पुलिस को मिलेगी 349 POS मशीनें। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन मालिक अब मौके पर ही चालान का भुगतान कर सकेंगे। इसके लिए हिमाचल ट्रैफिक पुलिस को ATM कार्ड स्वाइप एवं QR कोड सुविधा युक्त पॉइंट ऑफ सेल मशीनें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। प्रदेश पुलिस और SBI के बीच एक MOU साइन हुआ है। इसके तहत SBI हिमाचल प्रदेश पुलिस को 1000 POS मशीन देगा। हिमाचल ट्रैफिक पुलिस अब डिजिटल मोड से भी जुर्माना वसूल रही है। ऑनलाइन चालान का भुगतान होने से वाहन मालिकों को पेनल्टी भी नहीं लगेगी। पहले चरण में विभाग को 349 POS मशीनें आवंटित भी कर दी गई हैं। पुलिस विभाग धीरे धीरे चालान बुक हटाकर POS मशीनें का उपयोग करेगा। POS मशीनों से चालान काटने के बाद मौके पर ही वाहन मालिकों को रसीद भी दे दी जाएगी। पर्यटन, यातायात और रेलवे ASP नरवीर सिंह राठौर ने बताया कि डिजिटल से सभी जुर्माने का रिकॉर्ड रखने में विभाग को मदद मिलेगी। राष्ट्रीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में दम दिखाएंगे हिमाचल के 19 खिलाड़ी। दिल्ली में इसी माह होने वाले राष्ट्रीय अंडर 19 स्कूली भारोत्तोलन प्रतियोगिता में 19 खिलाड़ी हिमाचल का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसमें लड़कों के वर्ग में 9 खिलाड़ी और लड़कियों के वर्ग में 10 वेटलिफ्टर अपनी प्रतिभा का दम दिखाएंगे। इन सभी वेटलिफ्टरों का चयन अंडर 19 राज्य स्तरीय स्कूली खेलों में गोल्ड मेडल हासिल करने पर हुआ है। प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले लड़कों के वर्ग का 5 दिवसीय विशेष शिविर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुगलाड़ा में आयोजित हुआ। इसमें कांगड़ा से शुभंश ठाकुर, ऋषभ, चिराग, आदित्य, अंकुश, सोलन से विशाल और ईश्वर, ऊना से वंश शामिल रहे। वहीं ऊना की राज्य वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मरबाड़ी में लड़कियों का शिविर लगाया गया। इसमें ऊना के मरवाड़ी स्कूल की तनिषा रानी, सुहानी, तान्या, पल्लवी चौधरी, नामिका शर्मा, प्रज्ञा शर्मा और सोनाक्षी राणा, कांगड़ा के डा कुलारा स्कूल से अंचल, ईशा पासवान और अंशिका गुलेरिया शामिल रही। शिमला शहर की पार्किंग में ताले, सड़कों पर गाड़ियां जाम से सभी बेहाल।
शहर में कई जगह हो रही अवैध पार्किंग भी जाम का बड़ा कारण बन रही है। उधर लाखों रुपए खर्च कर नगर निगम और लोक निर्माण विभाग ने शहर में 25 से ज्यादा पार्किंग तो तैयार कर दी, लेकिन इन पर ताले चढ़े हैं। शहरवासियों को मजबूरन सड़कों पर ही अपनी गाड़ियां खड़ी करनी पड़ रही हैं। हालत यह है कि कार्ट रोड पर मेट्रोपोल पार्किंग के सामने बनाई गई लोक निर्माण विभाग की पार्किंग भी बंद पड़ी है। लिफ्ट पार्किंग और मेट्रोपोल पार्किंग फुल होते सैलानी इस पार्किंग की ओर बढ़ते हैं, लेकिन ताले देखकर दिन भर पार्किंग के लिए भटकते हैं। यही हाल शहर के ज्यादातर उपनगरों का है। नगर निगम ने इनमें पार्किंग तो बना दी, लेकिन महीनों से इन पर ताले चढ़े हैं। आम जनता को इनकी सुविधा नहीं मिल रही। इनमें 600 से ज्यादा वाहनों को पार्क किया जा सकता है। नगर निगम का कहना है कि अभी इन पार्किंग को चलाने के लिए ठेकेदार नहीं मिल रहे। कई बार टेंडर कर चुके हैं, अब दोबारा टेंडर करने के लिए फाइल तैयार हो गई है। अब जब तक ठेकेदार नहीं मिलेगा तब तक पार्किंग नहीं खुलेगी। CRI कसौली करेगा नए वायरस, बैक्टीरिया और दवाओं का अनुसंधान। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली अब नए बैक्टीरिया और वायरस पर भी अनुसंधान करेगा। इससे नई बीमारियों को पता लग सकेगा। वहीं कोरोना जैसे खतरनाक वायरस आने के बाद आसानी से दवाओं पर भी अनुसंधान होगा। अभी ऐसे अनुसंधान दिल्ली से लैब में हो रहे हैं। बीमारियों के शोध के बाद संस्थान में ही दवाओं का उत्पादन करना आसान होगा। इसके लिए संस्थान में बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब स्थापित की जा रही है। इस लैब को लगाने के लिए केंद्र सरकार और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय से मंजूरी मिल गई है। प्रदेश में स्थापित होने वाली इस पहली लैब की खास बात यह है कि लैब के लगने के बाद वायरस को भी रखा जा सकेगा और इस पर अनुसंधान भी किया जा सकेगा, ताकि वायरस के म्यूटेशन का पता लग सके। CRI कसौली में BSL लैब स्थापित होने से वातावरण में फैले बैक्टीरिया और वायरस के बारे में आसानी से पता लग सकेगा। अनुसंधान के बाद CRI में ही इन खतरनाक बीमारियों से लड़ने के लिए दवाएं तैयार की जाएंगी। अध्ययन में खुलासा, निमोनिया के खिलाफ घट रही एंटीबायोटिक दवाओं की रोधी क्षमता। निमोनिया के खिलाफ एंटीबायोटिक दवाओं की रोग रोधी क्षमता घट रही है। यह खुलासा हिमाचल प्रदेश सहित उत्तर भारत के कई राज्यों पर किए गए अध्ययन से हुआ है। वर्ष 2018 और वर्ष 2022 के बीच तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। इससे स्वास्थ्य क्षेत्र के चिंतकों की चिंता बढ़ गई है। यह अध्ययन श्री गुरु रामदास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च अमृतसर, IGMC शिमला के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज टांडा समेत विभिन्न संस्थानों के संयुक्त रूप से किया है। इसमें डॉक्टर अभिषेक शर्मा, डॉक्टर अभिषेक ठाकुर, डॉक्टर निकिता ठाकुर, डॉक्टर विनीत ठाकुर, डॉक्टर अंकित चौहान और डॉक्टर नेहा भारद्वाज ने भाग लिया। यह एक प्रतिष्ठित जर्नल क्यूरस में छपा गया है। अध्ययन के अनुसार क्लेब्सिलिया निमोनिया सबसे प्रचलित जीवाणुओं में से एक है। यह नोसोकोमियल संक्रमण का कारण बनता है। विशेष रूप से गहन देखभाल इकाई में गंभीर रूप से बीमार रोगियों में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट क्लेब्सिलिया निमोनिया सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक तत्काल जोखिम बन गया है, क्योंकि हाल के दशकों में दुनिया भर में इसका प्रचलन तेजी से बढ़ा है। यह शोध यांत्रिक रूप से हवादार गहन देखभाल इकाई रोगियों से अलग किए गए क्लेब्सिलिया निमोनिया के बीच दवा संवेदनशीलता पैटर्न में 4 साल की अवधि में बदलाव का मूल्यांकन करने के लिए किया गया था। चार दिन में शिमला पहुंचे 73,000 पर्यटक वाहन, पर्यटन कारोबारी उत्साहित। हिल स्क्रीन शिमला में समर टूरिस्ट सीजन पीक पर पहुंच गया है। बीते 4 दिनों के भीतर करीब 73,000 पर्यटक वाहन शिमला पहुंचे हैं। कारोबार में तेजी से शहर के पर्यटन कारोबारी खासे उत्साहित है। आगामी 15 जून तक के लिए शहर के होटलों में करीब 40% कमरे एडवांस बुक हो चुके हैं। जून माह के दौरान पहले 4 दिनों में बाहरी राज्यों से करीब 73,000 पर्यटक वाहन शोकी बैरियर से शिमला में दाखिल हुए। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित अन्य राज्यों से सैलानी शिमला पहुंच रहे हैं। पर्यटक वाहनों की आमद बढ़ने से शहर की परिवहन व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। सैलानियों की आमद बढ़ने से होटलों में कमरों की बुकिंग 80 से 90% चल रही है। शहर के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की रौनक बढ़ गई है। शिमला के अलावा 7 लगते पर्यटन स्थल कुफरी, नारकंडा, मशोबरा, नालदेहरा भी सैलानियों से गुलजार है। शिमला होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष प्रिंस कुकरेचा ने बताया कि शहर के होटलों में कमरों की बुकिंग में तेजी आई है। आने वाले दिनों के लिए एडवांस बुकिंग चल रही है। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन के महासचिव मनु सूद ने बताया कि मैदानी राज्यों से भारी संख्या में सैलानी शिमला पहुंच रहे हैं। वीकेंड के अलावा हफ्ते के अन्य दिनों में भी सैलानियों को शिमला पहुंचने के क्रम में तेजी आई है। और हिमाचल कमर्शियल व्हीकल ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन राजेंद्र ठाकुर का कहना है कि शनिवार को शहर के आसपास साइट सीन के लिए टैक्सियां कम पड़ गई।
विश्व पर्यावरण दिवस पर चंबा में चलाया सफाई अभियान, विद्यार्थियों ने निकाली रैली। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर चंबा चौगान में जिला प्रशासन की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने रैली निकालकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का संदेश देने के लिए उपायुक्त कार्यालय चंबा के 100 कर्मचारी, विभिन्न निजी एजेंसियों के पदाधिकारियों ने सफाई अभियान किया। उपायुक्त चंबा पूर्व देवगन ने बताया कि चंबा जिला का मुख्यालय में से चंबा चौगान को स्वच्छ और सुंदर रखना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। शहर में आने वाले लोग भी अक्सर छोटे से छोटा कचरा चौगान में फेंक कर चले जाते हैं। उपायुक्त चंबा ने लोगों को अपने घरों के आसपास, मोहल्ले और कार्यालयों में साफ सफाई रखने का आग्रह किया है। सत्रह साल की उम्र में 5000 पौधे लगा चुकी हिमाचल की कल्पना ठाकुर बांधती है राखी। पर्यावरणविद एवं राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित मनाली के किशोर लाल ठाकुर से प्रेरणा लेकर उनकी बेटी ने मिसाल पेश की है। कल्पना ठाकुर पेड़ पौधों को भाई मानती है। रक्षाबंधन पर वह पेड़ों को राखी बांधती है। अब तक हजारों पौधे लगा चुकी है, जबकि पिता किशोर लाल भी 50,000 पौधों का रोपण कर चुके हैं। कल्पना की बात करें तो वह 17 साल में 5000 से अधिक विभिन्न किस्मों के पौधे प्रदेश समेत लद्दाख में रोप चुकी हैं। खास बात यह है कि कल्पना ने बचपन में ही पर्यटन नगरी मनाली के अल्लेऊ बिहाल में देवदार के एक पौधे को राखी बांध उसे भाई बनाया था। हिमाचल के कुछ भागों में 4 दिन मौसम खराब रहने के आसार, 6 जून को अंधड़ का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 4 दिन तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में 5 से 9 जून तक बारिश हो सकती है। 6 जून को कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सभी मैदानी भागों में 8 व 9 जून को मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं राजधानी शिमला में धूप खिलने के साथ हल्के बादल छाए हुए हैं। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।